क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग हर देश का सेंट्रल बैंक अचानक से सोना खरीदने में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने हजारों टन गोल्ड खरीद लिया है? और सबसे बड़ी बात, इसमें भारत भी पीछे नहीं है। आरबीआई भी लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया पूरी तरह डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, क्रिप्टो जैसी नई एसेट्स आ चुकी हैं और डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, तो फिर गोल्ड की तरफ यह अचानक बढ़ता भरोसा क्यों? क्या दुनिया किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? क्या देशों का डॉलर पर भरोसा कम होने लगा है? क्या आने वाले समय में गोल्ड पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है? चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि सेंट्रल बैंक आखिर गोल्ड खरीदता ही क्यों है। जैसे देखिए, हमारे घर में इमरजेंसी के लिए कुछ सेविंग होती है, वैसे ही हर देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। इन्हीं रिजर्व्स की मदद से कोई देश इंपोर्ट करता है, अपनी करेंसी को स्टेबल रखता है और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करता है। इन रिजर्व्स में यूएस डॉलर, यूरो, येन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड जैसी एसेट्स शामिल होती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स पहले की तुलना में ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन क्यों? इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल रिस्क। अभी जो आजकल चल रहा है ना, वही सबसे बड़ा कारण है। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने रशिया यूक्रेन वॉर देख लिया, इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस भी देख ली और अभी यूएस और ईरान का मामला तो चल ही रहा है। तो कई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और इन घटनाओं ने देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भविष्य में किसी देश पर सैंक्शंस लग जाएं या उसके फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर दिए जाएं तो क्या होगा। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2022 में पश्चिमी देशों ने रूस के विदेशी रिजर्व के एक बड़े हिस्से को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद कई देशों ने महसूस किया कि डॉलर में रखे रिजर्व पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा असेट है जिस पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होता। अगर गोल्ड आपके अपने वॉलेट में रखा हुआ है तो उसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। यही वजह है कि गोल्ड अब सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं रह गया है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक असेट बन चुका है। यही कारण है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे में रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि वो अगले 12 महीने में अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल 89% रिजर्व मैनेजर्स का मानना है कि आने वाले समय में दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड की मात्रा और बढ़ेगी। दूसरी तरफ 74% का मानना है कि अगले 5 वर्षों में गोल्ड रिजर्व में यूएस डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि देश अब अपने रिजर्व को ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ताकि किसी एक करेंसी पर डिपेंडेंसी ना रहे। चलिए अब बात करते हैं भारत की। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी अपना आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है। मतलब हम भी पीछे नहीं हैं। इसका असर साफ दिखाई भी देने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व की जो वैल्यू है वो लगभग उनकी 2 गुनी हो गई है। अगर मार्च 2026 का डेटा देखें तो आरबीआई के पास कुल 880.52 मैट्रिक टन गोल्ड है, जिसमें से 680.05 टन भारत के अंदर आरबीआई के वॉलेट्स में रखा है, 197.67 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित रखा गया है और 2.80 टन गोल्ड डिपॉजिट के रूप में रखा गया है। यानी अब आरबीआई का 77% से ज्यादा गोल्ड भारत में ही रखा हुआ है, जबकि कुछ साल पहले इसका बड़ा हिस्सा विदेश में रखा जाता था। वैसे इसकी वजह सिर्फ गोल्ड खरीदना नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों का लगातार बढ़ना भी है। आज भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी पहले की तुलना में काफी मजबूत हो चुकी है। मार्च 2025 तक आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में रखे गोल्ड की वैल्यू करीब 4.32 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन सिर्फ एक साल बाद मार्च 2026 तक यही वैल्यू बढ़कर लगभग 7.06 लाख करोड़ हो गई है। यानी सिर्फ एक साल में गोल्ड होल्डिंग्स की वैल्यू लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है, जो कि करीब 64% की बढ़ोतरी दिखाता है। गोल्ड की एक और खासियत है, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, स्टॉक्स मार्केट गिरते हैं या जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, तब इन्वेस्टर्स अक्सर गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। इसलिए इसे सेफ हेवन असेट कहा जाता है।
यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक्स जानते हैं कि मुश्किल समय में गोल्ड उनके रिजर्व को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डॉलर की ताकत खत्म हो रही है। आज भी इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। ऑयल की ट्रेडिंग भी ज़्यादातर डॉलर में ही होती है और दुनिया के ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी भी डॉलर में ही हैं। लेकिन अब सेंट्रल बैंक सिर्फ डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। वो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें डॉलर भी होगा, गोल्ड भी होगा, दूसरी करेंसीज भी होंगी। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे डी डॉलराइजेशन नहीं कह रहे हैं, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं। तो इसका एक क्लियर कह सकते हैं कि जो समझ आता है ये है कि डॉलर वहीं का वहीं है, मजबूत है, उसका अस्तित्व अभी भी बहुत लंबे समय तक टिकेगा। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो में दूसरा बैलेंस मजबूत दावेदार भी होना चाहिए कि कभी डॉलर धोखा दे गया तो आपके हाथ ना कट जाए। राइट, चलिए खैर इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं और मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।